चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसी बच्ची नहीं रखी जा सकती जिनके वारिसान मौजूद हों। कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में कत्ल की जाने वाली कायनात के बचपन में अदारों में जिंदगी का आगाज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हुआ था, जहां पर कायनात इलियास अपने दो बहन भाइयों महक इलियास और अली इलियास के साथ बचपन में लाई गई थी, जबकि इन तीनों बच्चों के वारिसान माँ बाप मौजूद थे। इन तीनों बच्चों को गुजरावाला से अगवा करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कायनात, महक और अली के साथ जिनसी ज्यादतियां की जाती थीं। रात के वक्त महक इलियास को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला अगवा करके ले गया था, जिसके बाद महक का कोई पता नहीं चला कि वो कहां पर गई। कायनात के भाई अली को भी जिनसी ज्यादतियों के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया था। कायनात, महक और अली का कोई भी रिकॉर्ड आज तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कहीं पर भी पेश नहीं कर रहा। कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद काशाना की कायनात को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बागबानपुरा पुलिस ने ससुराल से अगवा किया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कायनात को 51 रोज तक भूखा प्यासा बेदर्दी से रखकर कत्ल कर दिया गया। अपनी जिंदगी में ही लवारिस करार देने वाली कायनात को मरने के बाद भी लवारिस करार देकर खुफिया तौर पर दफन करने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही थीं। मैंने मौका पर पहुंचकर ईदी सेंटर में, जिसका नाम सिर्फ कायनात की बॉडी को खुफिया तौर पर लवारिस करार देकर दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, मैंने वहां पर पहुंचकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। वहां पर ईदी सेंटर वालों को बताया कि कायनात का शोहर भी मौजूद है, माँ बाप भी मौजूद है, रिश्तेदार भी मौजूद है। मैंने एजेंसी से रिक्वेस्ट की, पुलिस से दरख्वास्त की कि कायनात का पोस्टमार्टम करवाया जाए। उसको लवारिस करार देने की और दफन करने की इस घिनौनी साजिश को मैंने नाकाम बनाया। मैंने अपनी जान पर खेलकर कायनात का पोस्टमार्टम करवाया। अगर मैं अपनी जान पर खेलकर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाकर कायनात का पोस्टमार्टम ना करवाती तो आज तक कभी किसी को ना पता चलता कि कायनात को किस कदर हैवानियत से भूखा प्यासा रखकर इमरान खान की बनाई गई रियासत मदीना में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मैंने कायनात के बारे में जो 2 महीने से एक अपील कर रही थी कि इस लड़की की जान को खतरा है और इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कल मैंने दोबारा इस लड़की के बारे में अपील की कि ये ईदी सेंटर में ज़िंदगी और मौत की कशमकश है और इसकी जान को खतरा है, इसको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन पूरे मामलात की तरह इस पर भी जो बेहिसी देखने में आई, हुकूमती कोई रद्द-ए-अमल इसके ऊपर नहीं आया। और आज कायनात थोड़ी देर पहले ईदी सेंटर में मौत के मुंह में जा पहुंची। मैं इस वक्त इकबाल टाउन के ईदी सेंटर के मुर्दा खाने के बाहर मौजूद हूँ, जहां कायनात की लाश रखी गई है और इसको लवारिस करार दिया जा रहा है। कायनात कोई लवारिस लड़की नहीं है, उसका शौहर मौजूद है, उसका ससुराल है, कशाना की बच्चियाँ उसकी बहनें हैं और मैं एक माँ के तौर पर उसकी कस्टोडियन हूँ और मैं उसको लवारिस करार देकर उसको दफन होने नहीं दूँगी। उसकी तमाम रसूमात जो हैं वो अदा की जाएगी और वो लवारिस के तौर पे दफनाई नहीं जाएगी। काशाना स्कैंडल में एक और सनसनीखेज मोड़, अहम राज जानने वाली इकरा कायनात पुरस्कार तौर पर मौत का शिकार। साबिक सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ कहती हैं इकरा के पास तमाम मालूमात थी, दीगर बच्चियों की जानों को भी खतरा है। कशाना स्कैंडल मंजर आम आने के बाद मैं एक ही अपील कर रही हूँ कि लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। गन पॉइंट पे लड़कियों से मेरे खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। ये कोई लवारिस लड़की नहीं है। मैं जब से इस लड़की को गायब किया गया, मैं तब से अपील कर रही थी कि इस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इसकी जान को खतरा है। मैंने कायनात के पोस्टमार्टम के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, हुकूमती और रियासती एजेंसियों से अपील की कि कायनात का पोस्टमार्टम करवाया जाए। मैंने अभी सोशल मीडिया पर अपील ही की थी कि नासिर मुश्ताक डीएसपी स्पेशल ब्रांच ने मुझे फोन किया और धमकियां दी कि अगर मैं कायनात को दफनाने की राह में हाइल हुई और उसके पोस्टमार्टम के लिए मजीद आवाज उठाई तो मुझे और मेरे बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। वहां पर मसला अफशा लतीफ और उसके बच्चों की जिंदगी का नहीं था और ना ही कायनात के पोस्टमार्टम का था। कायनात इस दुनिया से चली गई, अब उसको इंसाफ की जरूरत नहीं है। अगर कायनात का पोस्टमार्टम नहीं होता
تو یہ دنیا کبھی نہ جان سکتی کہ کس طرح سرکاری فلاحی اداروں میں رہنے والی لڑکی کو بھوک پیاس سے قتل کر دیا گیا۔ ان ہزاروں یتیم و لاوارث بچوں اور بچیوں کو جو ان اداروں میں جنسی زیادتیوں کا شکار ہوتی ہیں، جن کو جان سے مار دیا جاتا ہے، ان کو انصاف دلانے کے لیے اور مزید بچوں اور بچیوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کاشانہ دارالعمان جنسی اسکینڈل ایک ماڈل کیس ہے۔ کائنات کا قتل ایک ماڈل کیس ہے۔ اپنی زندگی میں کائنات نے مجھے وہ سب کچھ بتایا تھا جو ان اداروں کے ہولناک حقائق کو بے نقاب کرتی ہے۔ کاشانہ دارالعمان میں زندہ رہ جانے والی بچیوں نے مجھے وہ ہولناک انکشافات بتائے، وہ ہولناک باتیں بتائیں کہ کس طرح ان کو سرکاری سرپرستی میں چلنے والے فلاحی ادارہ کاشانہ دارالعمان میں جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ راتوں کو اداروں سے باہر مردوں کے پاس بھیجا جاتا تھا، حتیٰ کہ اداروں میں ہی بیڈ روم سجا کر ان بچیوں کو دوسرے لوگوں کے حوالے کیا جاتا تھا جو اپنی جنسی ہوس کو پورا کرتے تھے۔ ان یتیم و لاوارث بچیوں کو جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ میری نوکری تو داؤ پر لگ چکی ہے، میری نوکری چھین لی گئی، میرا گھر بار چھین لیا گیا۔ میں آج سڑکوں پر اپنے بچوں کے ساتھ در بدر ہوں، اس لیے نہیں کہ کاشانہ میں بچ جانے والی ان بچیوں کو انصاف دلاؤں جن کو عصمت دری اور جن کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان بچیوں کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکی جن کو مجھ سے پہلے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ دارالعمان تعینات ہونے سے پہلے جنسی ہوس پورا کرنے کے لیے لوگوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ میری جنگ ان بچ جانے والے ہزاروں یتیم و لاوارث بچوں اور بچیوں کے لیے ہے جو آنے والے وقت میں ان اداروں میں جنسی درندگیوں کا نشانہ بنائے جائیں گے، جن کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔